सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज बड़ी खुशी के साथ उसके प्यारे वचनों के लिए जो हम सुनने वाले हैं। और आज हम जो वचन सुनेंगे उसके लिए टॉपिक है मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया। आजकल इन दिनों में पंजाब में एक पंजाबी गीत बड़ा फेमस हो रहा है, जे मैं जिंदा हां, यदि मैं जीवित हूं, ये परमेश्वर की दया है। अगर उसकी दया नहीं होती तो मैं जीवित नहीं होता। अगर मेरे को ये आशीष मिल रही है, वो आशीष मिल रही है, ये इसलिए कि परमेश्वर की दया है। ये परमेश्वर की दया है जो मुझको जिंदा रखती है। आइए हम मनन चिंतन करें प्रभु की आशीष और महिमा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए इस वचन को ग्रहण करें। मर्सी ऑफ गॉड, ये उसके कैरेक्टर को दिखाती है। उसके कैरेक्टर का, परमेश्वर के कैरेक्टर का, चरित्र का अभिन्न अंग है प्रभु की दया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए खुदा का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम भाग लें। वचन को सुनने में बड़े दिल से भाग लें, विश्वास से भाग लें। प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की दया के बारे में बोलते हैं, किस तरह दिखाई देती है? हम स्तोत्र 103 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। तो जब प्रभु दया दिखाता है, अपनी दया दिखाता है, अनुकंपा दिखाता है, वो उस तरह दिखाता है जिस तरह पिता अपने बेटे पर दया दिखाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय पहले मैंने एक टीवी पर एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना, शायराना अंदाज में बोलते हैं वो, कि यदि आपके आंखों में आंसू आ जाए तो खुद ही पोंछ लेना। अगर दुनिया से मदद मांगोगे तो उसका भी कीमत ले लेगी। हां प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया हर चीज को पैसे में तोलती है। ये दुनिया हर चीज को पैसे में तोलती है। कुछ करने के बाद एक्सपेक्ट करती है, आस उम्मीद रखती है कि मुझे कुछ मिलेगा, या फिर कुछ करने के बाद इसने मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने इसके लिए ये किया। जब ये बीमार था, जी मैं ये था, मैं किया इसके लिए। अगर मैं नहीं होता तो ये मर जाता, मैं नहीं होता तो ये इस तरह नहीं कर पाता था, मैंने इसको यहां पर पहुंचा, मैंने उसको, जब उसकी ये हालत थी मैंने मदद की। तो दया की भी कीमत है दुनिया में। तो उस आदमी ने बोला, अगर आंसू आ जाए तो खुद ही पोंछ लो। दुनिया वालों को बोलोगे तो आपसे उसका कीमत ले लेंगे, पर इस प्रभु के मामले में प्रभु की दया हमेशा घेरी रहती है। प्रभु की दया, उसका कोई प्राइस नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। तो आइए, हम पहला पॉइंट देखा कि प्रभु की दया कैसे दिखाई थी, उसकी अनुकंपा में दिखाई देती है। और यह अनुकंपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, जिस तरह पिता की दया, पिता की अनुकंपा बेटे पर बनी रहती है। ईश्वर की दया अपने भक्तों पर बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हम आगे पढ़ते हैं, ये प्रभु की दया माफी में, फॉरगिवनेस के द्वारा हम अनुभव करते हैं। माफी के द्वारा हम स्तोत्र 51 जो दाऊद ने खुद लिखा है, जिसमें दाऊद अपने पापों को स्वीकार करता है और प्रभु के दया के लिए, माफी के लिए प्रार्थना करता है। आइए हम इसको देखेंगे। पूरा स्तोत्र इसके बारे में बोलता है। आइए हम कुछ पढ़ें। पद संख्या 3 से है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरे पाप निरंतर तेरे सामने हैं। और इस तरह वो अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करता है, पर साथ साथ में ये भी बोलता है, प्रभु तू दया सागर है, प्रभु तू दयालु है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का प्यार, प्रभु की दया हमारे अंदर उम्मीद को पैदा करती है। वो कौन सी उम्मीद? वो मुझे नहीं ठुकराएगा, He will not reject me। और मेरे पाप गुनाहों के कारण जो मेरी स्थिति हो गई है, मेरे पाप गुनाहों के कारण जो मेरा स्टेटस गिर गया है, दुनिया वाले बोलते हैं अरे ये तो ये पापी है, अरे इसने तो वो किया, इसने, ये तो धोखेबाज है, ये तो वो है। पर जब मैं प्रभु के पास आता हूं, वो मुझे अनकंडीशनली, बिना शर्त के, वो जानता मैं क्या करके आया हूं। लोग तो मेरे बस उसी के माल मैंने चोरी किया, बहुत चोरी के बारे में जानते हैं। वो चोरी करते समय मेरे मन में क्या क्या चल रहा था, सब बातें जानता है प्रभु। कैसे मैंने प्लानिंग की, कैसे मैंने ये किया, कैसे मैंने वो अरेंज किया और जाके मैंने चोरी की। लोग चोरी को देखते हैं, क्या पता चोर वहां पर चोरी करते समय गाली दे रहा था, बुरा शब्द बोल रहा था, शराब दे रहा था। हाँ, उन सब का बारे में भी प्रभु जानता। पर जब एक बार पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आ गया, वो अपने दया के भंडार से मुझको पूर्णता से स्वीकार करता है। जिस तरह उसने दाऊद को स्वीकार किया, उसको माफ किया। आप जानते हैं ना क्या क्या उसने? एक बार घमंड में आ गया था, उसने जनगणना कर दी, जैसे ये सब मेरे हैं, घमंड से भर गया था। उसके बाद हम देखते हैं उसने बैतशबा के साथ व्यभिचार किया, उसको हत्याने के लिए, क्योंकि वो शादीशुदा थी, उसने उसके पति का मर्डर करवाया। जानबूझ के उसको, उसके पति को, जहां पे बहुत सघन युद्ध हो रहा था, वहां पे सामने लगवा दिया। पक्का पता था वो मारा जाएगा, और दाऊद ने किया। पर जब उसको रियलाइज होता है, स्वीकार करता है, हाँ मैंने गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, वो प्रभु के पास दौड़ा आता है, क्योंकि उसको एक सत्य के बारे में पता था कि प्रभु दयालु है, वो दया सागर है। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि प्रभु दयालु कैसे पता चलता है? वो माफी देता है, माफ करता है, वो हमें माफ करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हम यीशु के जीवन में देखते हैं, लूका 5 अध्याय 5 में देखते हैं, जब उस अधरंगी को लाया गया, उसने जो 4 आदमी उसको उठा के लेके आते, उनके विश्वास को देख के क्या किया? कहता है उस अधरंगी से, जा तेरे पाप माफ हो गए। हाँ, प्रभु माफ करता है।
वो 4 क्यों लेके आए? उनको पता था यीशु दया करेगा। वो अंधा बर्तिमाई क्यों चिल्लाता है, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए। वचन में लिखा यीशु रुक गया और पूछा क्या चाहता है तू? कहता मैं देखना चाहता हूं। चल मैं भी चाहता हूं। और प्रभु उसको छू के चंगा कर देते हैं। प्रभु दयालु है, प्रभु दया करता है। तो पहले हमने देखा उसकी दया अनुकंपा में दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट देखा उसकी दया माफी में दिखाई देती है। एंड नो चार्जेस, कोई चार्ज नहीं, बस आ जाओ उसके पास। और कितने भी बड़े पाप हों, कितने भी। इसलिए दाऊद ने पवित्र आत्मा की शक्ति से यह वचन लिख दिया। ये दाऊद ने क्या किया था? मर्डर किया था, व्यभिचार किया था, घर को उजाड़ दिया था, उसके परिवार को उजाड़ दिया था। पर प्रभु जब सच्चे दिल से पछतावा करके आया, प्रभु ने उसको माफ किया। इसलिए आप ये नहीं देखो आपने कौन सा बड़ा पाप किया, बस ये आप देखो कि आप दूर हो गए हो, वापस जाना है। अगर आपको माफी चाहिए, नहीं तो प्यारे भाई और बहन, वो पाप आपको छोड़ेगा नहीं। इट विल हॉन्ट यू, आपका पीछा करेगा। पर एक बार प्रभु के पास आ गए, माफी आ गई, वो पाप की आत्मा चली जाएगी, आप शांति से सो सकते हैं। आज देखिए आप में से कितने लोग हैं जो पुरानी बातों की वजह से आज जीवन में शांति नहीं है, जीवन में नींद नहीं आती है, करवट बदल बदल कर सोते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। किस तरह पता चलता है कि प्रभु दयालु है, दया का सागर है? तीसरा पॉइंट है लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग क्या है? प्रभु धैर्यता के साथ, धैर्य के साथ अपने लोगों के साथ रहता है। हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, इजरायलियों के जीवन में देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, जो उसके दया की निशानी, वो अपने बच्चों को रोते हुए देख नहीं सकता था, मार खाते हुए देख नहीं सकता था, पीड़ा में देख नहीं सकता था। उनको मुक्ति देने के लिए वो मूसा को लेके आता है और मूसा को मदद करता है, हारून को देके, मूसा के हाथ में लाठी को पवित्र करके, आत्मा से भर के, कि वो 6 लाख यहूदियों को, यहूदी आदमियों को निकाले, उनके साथ उनके परिवार, बच्चे, जानवर, सारा। ये सब उसकी दया का चिन्ह है। फिर उसके बाद हम लॉन्ग सफरिंग की बात कर रहे हैं, लगातार दर्द सहने की बात कर रहे हैं। कौन दर्द सहता है? इंसान नहीं, परमेश्वर। जब वो बाहर आए, लाल समुद्र को पार किया, हर चिन्ह चमत्कार जो प्रभु ने किया दया की निशानी थी। और जब प्यारे भाई और बहनों वो उजाड़ में आ जाते हैं, उस मरुस्थल में आ जाते हैं, 40 साल तक वो बगावत करते रहे, प्रभु के विरुद्ध में बोलते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, प्रभु के चुने हुए के खिलाफ बोलते रहे। प्रभु ने अपनी दया को खत्म नहीं होने दी। वो कमी कमजोरी से भरे हुए थे, पर साथ में रहा, वो साथ में रहा, साथ में रहा। आपको कैसा लगेगा जब कोई आपकी आज्ञा की पालना ना करे? आपको कैसा लगेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपको ही आपके सामने रिजेक्ट करके आपकी जगह किसी और को दे दी जावे, जैसे यहूदियों ने किया था? परमेश्वर की जगह उस सोने के बने हुए बछड़े को दे दिया था, उसकी आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। प्रभु सब कुछ सहता है, प्रभु सब कुछ सहता है। क्यों सहता है? क्यों? क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो
दया को दिखाने वाला परमेश्वर है। वो अपनी दया से अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। जिस तरह प्रभु ने दाऊद को बचाया, अपने चुने हुए लोगों को बचाता है। हम देखते हैं पवित्र बाइबल से प्रभु की दया के बहुत बड़े बड़े निशान हैं। जिस तरह नोआ का या नू का जो पानी का जहाज था, उत्पत्ति अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। क्या हो गया था? चारों तरफ पाप था, पाप ही पाप, पाप ही पाप। पर प्रभु की दया, प्रभु जानता है कि अपनी दया में किस तरह इंसान को जीवित रखना है। उसका ध्यान नोआ या नू पर चला गया। उसको आज्ञा थी ऐसे ऐसे करके पानी का जहाज बना, उसमें खुद जा, अपने परिवार को लेके जा और सारे जानवरों के जोड़ों को लेके जा, पक्षियों को लेके जा, हर जानवर का, हर कीड़े मकोड़े का अंश लेके जा। प्रभु ने क्यों बचाया? क्योंकि वो दयालु है। प्रभु दयालु है। और यदि प्रभु ये हमें मनन चिंतन के लिए बार बार वचन दे रहा है कि प्रभु दयालु है, प्रभु दयालु है, क्योंकि आज आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अपने जीवन में इस दया को आज अनुभव करना है। इसलिए प्रभु आपको सुना रहा है, जरिया इस समय इस चैनल को, मुझको बनाया है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर दयालु है। जब हम उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लूका 15 में है। आपको तो याद होगा कैसे वो जवानी के जोश में, सांसारिकता की आत्मा से भर के, सब कुछ छोड़ के, अपने पिता से सारा हक लेके कि मेरा है, मेरी जमीन का हक मुझे दे दो, सब कुछ जाके बेच के ऐश परस्ती में सब कुछ उड़ा देता है। सुअर का खाना खाने के योग हो जाता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है। तब उसको याद आता है, वचन में लिखा है, जब वो होश में आया। जब वो होश में आया, पर होश में कब आया? जब वो उस लेवल पे पहुंच गया, सुअर के लेवल पे पहुंच गया। उसको होश आया कि मेरा पिता कितना दयालु है। मेरे घर में नौकर लोग इतना मौज से अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छी जगह पर रहते, मैं कहां सुअर के बाड़े में आ गया हूं। वो बचपन से अपने पिता के पास था, कहीं ना कहीं उसने पिता के दया को अनुभव किया था। तो संसार की कटुता, संसार की कठोरता उसको रियलाइज कराती है कि मेरा पिता कितना दयालु है। और सचमुच वही होता है। जब वो वापस आता है फटे गले कपड़ों में, बदबूदार कपड़ों में, ये तो आ रहा होता है मन में प्लानिंग बनाते हुए, मैं अपने पापा को ये बोलूंगा, अपने पापा को ये बोलूंगा, मेरे को माफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे को नौकर की जगह रख ले। बहुत सारे प्लानिंग चल रही थी। पर वहां पे पिता जैसे दूर से देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, ये तो चल के जा रहा था, वो भाग कर आता है। बुजुर्ग पिता भाग कर आता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। उसी समय नौकरों को बोलता है, जाओ नए कपड़े लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, पहनाओ इसको, नए जूते दो। हाँ, द मर्सी ऑफ गॉड रिस्टोर्स। प्रभु की दया पुनर्स्थापित करती है। इसलिए जीवन में हताश ना हो। किसी ने धोखा दिया, जीवन में हताश ना हो। कोई नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, लाखों करोड़ों का हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, डोंट गो इन डिप्रेशन, कम टू गॉड। प्रभु की दया के पास आ जाइए। प्रभु की दया को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और प्रभु आपको जिस तरह उस पुत्र को ग्रहण किया, आपको ग्रहण करेगा, आपको आपकी जगह पुनर्स्थापित करेगा।
हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है प्रभु की दया कहां से पता चलती है? प्रभु के पवित्र क्रूस पे पता चलती है। रोमिया 5:8 में लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की दया जो हम पर हुई है वो कितनी महान है, इसमें कितना प्यार भरा पड़ा है। प्रभु अपना नाम नहीं चाहता, प्रभु को कुछ चीज की जरूरत नहीं है, पर प्रभु की दया देखिए, वचन में क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे, कोई हमारे अंदर गुण या योग्यता नहीं थी कि हम प्रभु के पास आ जाएं, कह सके कि प्रभु हमारा है, पर उस समय प्रभु दया करता है और प्रभु यीशु अपने बेटे को भेजता है कि वो आपके लिए और मुझ में, मेरे लिए कुर्बान हो जाए, बलिदान चढ़ाया जाए। तो ये क्रूस क्या है? व्हाट इज क्रॉस? साइन ऑफ हिज मर्सी। और उसके लिए वो कुछ नहीं देखता, अपने बेटे को भी नहीं, चढ़ जा सूली पर, क्योंकि मैं क्रिस्टोफर को बचाना चाहता हूं, मैं इसको बचाना चाहता हूं, उसको, पूरी कायनात को, पूरी धरती को, पूरे सारे लोगों को बचाना चाहता हूं। यह है प्रभु की दया, प्रभु की कृपा। तो हम क्या करें अब प्यारे भाई और बहनों? सीक हिज मर्सी, उसकी दया को खोजें, वचन को बार बार पढ़ें तो आपको उसकी दया के बारे में पता लगेगा। बहुत सारे अज्ञानता के अंधेरेपन में एक दीवार से जा जाके टकरा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि प्रभु इतना दयालु है। वो समझते हैं कि लोग, जिस तरह लोग मतलबी हैं, दया भी करते हैं तो मतलब के लिए। वो खुदा को, परमेश्वर को भी समझते हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर को हमारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमको उसकी जरूरत है। इसलिए जो कुछ भी हो जाए, आ जाओ प्रभु के पास, सीख हिम, देन भरोसा रखिए, ट्रस्ट हिम, उसकी दया पर भरोसा रखिए, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा वो आपको। फिर उसको क्या करें? जब आपने अनुभव कर लिया कि प्रभु दयालु है, आप दयालु बन जाइए और प्रभु के वचन को पूरा करिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के जैसे बने हैं। दूसरों पर दया दिखाइए, और शुरुआत में बताया दया दिखाने का मतलब क्या है? अनुकंपा, माफी और दूसरों के लिए सहना। यहीं पर है, जिस तरह प्रभु ने हमको पाप की हालत में देख के हमारे बारे में सोचा, हमारी भलाई के बारे में सोचा, हमको वहां से निकालने के बारे में सोचा, आप भी इस दया को दिखाइए। जिस तरह प्रभु आप पर दया करता है, आप दूसरों पर दया करिए। हाँ, इसके लिए दर्द भी सहना पड़ेगा, दूसरों की भलाई के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, आओ प्रभु की महिमा करें उसकी दया के लिए, और अपने जीवन में बार बार एक्नॉलेज करें, हाँ मेरे पे प्रभु की दया हुई है। जैसे हमें क्या योग्यता थी कि हम आज का दिन देखें? ये प्रभु की दया है। जिस तरह हम विलाप ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं, हर नया दिन प्रभु के अटूट प्यार और दया की निशानी है। मैं योग्य नहीं था, पर फिर भी प्रभु ने मुझे ये दिन दिया, आपको ये दिन दिया, ये समय दिया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करें। सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु महान परमेश्वर है, वो हम पर दया करता है। उस दया में प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, बहुत सारी शक्तियों से भरकर मालो माल किया है। आइए धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।